आज का हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मैटर। इसकी स्टडी की डी ब्रॉगली ने और इसीलिए इसको हम डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स कहते हैं। तो डी ब्रॉगली एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो मोशन में होते हैं देन दे बिहेव एज अ वेव। तो वो वेव्स की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं और इसका जो रीजन था उनका ऐसा कहने का, उसके बारे में हम क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर सिमेट्रिक चीजों से बना हुआ है और ये सिमेट्रिक चीजों से प्यार करता है। तो यहां पे हमारे नेचर की दो बेसिक एंटिटीज जो है उसमें एक हमारे पास मैटर और दूसरा एनर्जी, ये दोनों चीजें हैं। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे ये बताया कि अगर मैटर और एनर्जी दो बेसिक एंटिटीज हैं इस नेचर की, तो ये दोनों एक ही चीज से मिलकर बनी होंगी, अलग चीज से क्यों बनी होंगी? इसका मतलब इनके अंदर भी कुछ ना कुछ सिमेट्री होगी। तो उन्होंने कहा कि जब रेडिएशन ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है तो हमारा जो मैटर है या मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसे भी ड्यूअल नेचर शो करना चाहिए। ठीक है, इस बात को उन्होंने बहुत ही बोल्डली सबके सामने रखा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जिस वेव्स पे स्टडी की, जो स्टडी करके उन्होंने दिया, उस वेव्स को उन्होंने कहा मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स, और उन वेव्स की वेवलेंथ को उन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम दिया। ठीक है, अच्छा, तो आइए हम इसकी स्टडी करते हैं। अगर हम एक फोटोन को कंसीडर करें, फोटोन, तो फोटोन की एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला प्लैंक ने दिया और वो फॉर्मूला था, प्लैंक ने इसकी एनर्जी का फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हमारी एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यही आइंस्टीन ने भी एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी का मास एनर्जी इक्विवेलेंस में रिलेशन दिया। आइंस्टीन ने ये दिया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हम ये फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है तो दोनों बराबर होगी। इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हमने ये कंसीडर किया कि फोटोन की जो स्पीड है एयर में वो c के बराबर है और एक रिलेशन है हमारे पास c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या यहां से हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला हम यहां पे न्यू की जगह पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा h न्यू की जगह आ गया c अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां से एक c हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, अगर हम लैम्डा की टर्म्स में लेते हैं तो ये आ जाएगा h अपॉन mc। m is mass, c is speed of light in this case. So this can be generalized as lambda is equal to h upon p। ये रिजल्ट आया प्लैंक और आइंस्टीन की एनर्जी को कंपेयर करके। अब इसी पे मैटर पार्टिकल्स के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, इन पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में डी ब्रॉगली ने कहा, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी के बारे में इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी और वो इन्होंने बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v
दैट इज h अपॉन p। ये हमारे पास डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी और ये हमारे पास प्लैंक और आइंस्टीन के कैलकुलेशन से आया। अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखिए, इस रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। इसको नाम दिया उन्होंने डी ब्रोगली इक्वेशन। इसको नाम दिया डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहां से रिजल्ट क्या आया। यहां से रिजल्ट इन्होंने ड्रॉ किया कि लैम्डा दैट इज वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है, और मोमेंटम हमारी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब वेव की प्रॉपर्टी पार्टिकल की प्रॉपर्टी से रिलेट हो रही है। इसका मतलब यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनका नेचर भी ड्यूअल होता है। तो यहां से हमारे पास आ गया जो रिजल्ट आया दैट इज मैटर पार्टिकल्स हैव ड्यूअल नेचर। मतलब ये वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, तो यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एट अ टाइम इनके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। तो ध्यान से देखिए, जब भी कोई वेव या किसी भी पार्टिकल का डिस्टरबेंस या लाइट मान लीजिए जब प्रोपोगेट करती है किसी भी मीडियम में, तो ड्यूरिंग इट्स प्रोपोगेशन उसके पास जो नेचर होगा दैट इज वेव नेचर। और जब वो किसी मैटेरियल पार्टिकल से इंटरेक्ट होगी, उसके इफेक्ट में आएगी, तब उसके पास पार्टिकल नेचर होगा। सो एट अ टाइम उसके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही नेचर होगा। इंट्रैक्शन के टाइम पे उसके पास पार्टिकल नेचर होगा और प्रोपोगेशन के टाइम पे उसके पास वेव नेचर होगा। तो ये तो इन्होंने मैटर वेव्स के बारे में बताया या डी ब्रोगली वेव्स के बारे में, सिमिलरिटी इन्होंने दिखा दी और यहां से ये प्रूव कर दिया कि इसके पास ड्यूअल नेचर होता है। अब इसके बाद इन्होंने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन किया। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको आप कह लीजिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को इन्होंने स्टडी की। तो यहां पे इन्होंने एक इक्वेशन लिया दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। और इसी का फॉर्मूला हमें पता है, लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, E मल्टीप्लाइड बाय V। V इज द पोटेंशियल जो हम अप्लाई करेंगे वहां पे, ये रिलेशन आ गया। अगर यहां से हम V स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2EV अपॉन m। और अगर V की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2EV अपॉन m का अंडर। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। अब हम इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं। ये हमारा इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इसको यूज करके हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे। तो सिंस वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, v की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास h अपॉन m और यहां पे है 2EV अपॉन m। ठीक है, इस m को जब स्क्वायर रूट पे अंदर ले जाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू अंडर रूट 2EV। m स्क्वायर अंदर जाएगा
तो एक m कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2 MeV। ये भी हमारा वोल्टेज है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें इन सारी चीजों की वैल्यू पता है। H की वैल्यू होती है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, ठीक है। E की वैल्यू हमारे पास है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है। अब मास की बात कर लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power -31 केजी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.3। V एज इट इज है, पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता नहीं है V, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। दिस इज द वैल्यू ऑफ wavelength of electron as calculated with the help of de Broglie wave equation, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम चाहें तो एक इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वेवलेंथ, तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, वो हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमारे पास है p² इज इक्वल टू 2mk, या p इज इक्वल टू √2mk, where k is the kinetic energy। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv है, mv का मतलब p है, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी √2mk, और यहां पे हम e इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेव नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव्स, मैटर वेव्स, और किस तरह हम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे।